नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नई संसद में पहला बिल महिला आरक्षण से जुड़ा टेबल हुआ, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। आज के इस महत्वपूर्ण बात से यह तो तय हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 महिलाओं के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है, यानी महिलाओं की भूमिका 2024 के चुनाव में अहम रहने वाली है। पहले तो ये जान लेते हैं कि इस बिल में आखिर है क्या। महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है, यानी उनके लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी, जिसका मतलब यह हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। अभी लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीट रिजर्व हो जाएंगी। दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, यानी 70 में से 23 सीट महिलाओं के लिए ही रहेंगी। वैसे तो इस बिल के आने से पहले ही राजनीतिक होने का आरोप लग रहा था, लेकिन यह बात पूरी तरह से साफ हो गई कि अभी बिल लागू नहीं होगा, उसमें समय है। बस फिर क्या विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगी। हालांकि लोकसभा सहित सभी विधानसभाओं में यह आरक्षण 15 साल के लिए लागू होगा। बाद में फिर इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की अदिति सिंह ने इस बिल को महिला बेवकूफ बनाओ बिल का नाम दे दिया, तो वहीं कंगना रनावत ने कहा कि मोदी जी ने अपने वादे को पूरा किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर हमने डॉक्टर इंदिरा से बात की, तो डॉक्टर इंदिरा ने कहा कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे जैसे जुमले वाला ये झुंझुना थमा दिया गया है 2024 इलेक्शन से पहले महिलाओं को। सुनिए इन सभी की प्रतिक्रियाओं को। आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक तौर से महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन जो बिल आज टेबल हुआ है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। क्योंकि इसके अनुसार 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण नहीं आ रहा। पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि किन सीटों पर आरक्षण होना है। इसका मतलब ये बिल अगले 4 साल में 5 साल में इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है। तो क्या है ये प्रयास? ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास दिन था पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट जो है, जो आई थिंक सिंबॉलिक है। पुराना पार्लियामेंट था, काफी पुराना था, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था। लेकिन ये जो है एक सिंबॉलिक ऑफ अमृतकाल या जिसको स्वर्णिम काल की तरफ जाता हुआ हमारा जो राष्ट्र है, उसको उसकी पूरी उससे प्रेरित हुआ हमारे राष्ट्र से प्रेरित हुआ ये एक भव्य मंदिर है। और उसको देख के सभी स्तब्ध थे, सभी कोई निशब्द थे। और चूंकि ये इतना जरूरी दिन था और इस दिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी मुद्दे पे या किसी भी बिल पे बात कर सकती थी। और जैसे कि हर तरीके की अफवाहें भी उठ रही थी, चाहे वो कोई भी ट्रिवियल तो कोई भी मुद्दा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण को चुना और वुमेन एम्पावरमेंट को चुना और विमेन को प्रायोरिटी रखते हुए। तो इससे उनकी सोच का पता चलता है, तो उनकी विचारधारा का पता चलता है। और आई थिंक देश जो है बहुत ही कामयाब हाथों में है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना कि नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे लक्ष्मी वास करती हैं। तो आई थिंक यही एक प्रेरणा मिलती है आज के सेशन से। 2024 इलेक्शन से पहले जो लेके आए, तो ये जरूरी है महिला आरक्षण भी लिया, इनकी मजबूरी है? ये एक जुमलाबाजी हर पार्टी करती आ रही है। स्थिति यह एक सत्य है और इनके पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये हर परिस्थिति में घिरे हुए हैं। ये व्यक्ति को मैं एक ऐसा कहूंगी कि एक व्यापारी है, गुजरात व्यापार लॉबी को का प्रतिनिधित्व करने वाला ये व्यक्ति है। जबकि चाणक्य ने बड़ा स्पष्ट अपनी चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि यदि राजा व्यापारी हो तो प्रजा पर ये नियम लागू होता है कि ऐसे राजा को जबरन या तो अपदस्थ कर दे या उसका वध कर दे, क्योंकि राजा जो है या शासक जो है वो व्यापार के लिए नहीं है। व्यापार एक अलग व्यवस्था है, लेकिन
सत्ता चलाने वाला वो राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी डेमोक्रेसी हो, कोई भी कृषि हो, राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, उसको चलाने का एक इंक्लूसिव एक सिस्टम होता है, एक व्यवहार है जिसमें सभी की सहभागिता, सभी के सरोकार को लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन मोदी, ऐसे तो मूलतः भाजपा जानी ही जाती है बनियों की पार्टी, ये आप भी जानते हैं, जगत जाहिर है। तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों से बड़ा व्यापारी कोई नहीं। तो ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी हैं। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं भारत में मोदी काल में, आप ये मान करके चलिए, जब से मोदी काल शुरू हुआ तब से जितने भी यहाँ पर सम्मेलन हुए, समितियां गठित हुई या कुछ भी हुए, वो सिर्फ भारत के चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए, उसमें विशेष करके अडानी और अंबानी, और अडानी का मतलब ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, क्योंकि उन्हीं का काला धन जो है अडानी के यहाँ पार्क हो रहा है। ये सत्य है, इसकी जांच के कागजों में आ भी चुका है। लेकिन और उनकी कई चीजें जो लीक हो रही हैं, तो ऐसा है कि जो गोदी मीडिया है वो तो इसकी बात करना ही नहीं चाहता है। करेगा तो या तो बंद कर दिया जाएगा, उसके सारे सब्सक्रिप्शन बंद कर देंगे, उसको धन देना, उसको ऐड देना सरकार बंद कर देगी, या उनको रवीश कुमार, गिरीश वशिष्ठ, चामिंदर सिंह निकाल। महिला आरक्षण बिल जो है मैम, ये किस प्रकार से व्यापारियों को फायदे पहुंचाएगा? ये महिला आरक्षण एक झुंझुना है, बस नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, वो 15 लाख वाला झुंझुना है। 15 लाख वाला झुंझुना है, A+B+C+D जो भी वो बोलते हैं, ये सिर्फ झुंझुना है। ये कभी नहीं मिलना है, ये कभी भी नहीं मिलना है, क्योंकि यदि ये मिलना है तो पहले तो महिला आरक्षण बिल से पहले तो मोदी जी अपनी पत्नी को सम्मानित करें ना। पहले सनातन धर्म में बिना पत्नी के तो आप स्थान पे बैठते ही नहीं। अब आप संसद भवन में जमीन पर माथा टेकने से पृथ्वी माता पर प्रसन्न नहीं होगी। उनकी जो अर्धांगिनी है वो तो उसका ही दिल जानता होगा। चाणक्य ने ये भी कहा है कि निसंतान अविवाहित व्यक्ति को शासन की कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो क्या जाने पीर पराई जाके पैर न फटी बिवाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो बेटियां सुरक्षित नहीं हुई। उन्नाव में रेप हुआ और पूरा खानदान खत्म कर दिया गया, और पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है। अभी आपको मैं बता रही हूँ, मथुरा में एक महिला है और उनके जो फॉस्टर पिता थे, जो धर्मपुत्र पिता थे, उनकी अभी 2 महीने पहले देहांत हो गया है, और उसके सारे पड़ोसी, उसमें वहीं का मथुरा यूपी पुलिस का एक अदना सा कांस्टेबल लेवल का जो आदमी है और एक तहसीलदार है, उसकी जमीन को कब्जा करना चाह रहा है, क्योंकि माँ और बेटा अकेले हो गए हैं। ये वो आदित्यनाथ अपना प्रचार करें, प्रचार तंत्र पे करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, सिर्फ थोथा चना बाजे घना, और कुछ इसमें तथ्य नहीं है। और महिलाओं के से वोट लेने का एक झुंझुना है, क्योंकि 50% से अधिक की आबादी है ना वोट लेने की। नहीं मैम, ये तो हो गया। क्या महिला आरक्षण बिल वाकई में जरूरी है? जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कहाँ से देगा ही नहीं ना। पहले तो अपनी पार्टी में तय करे कितनी महिलाएं हैं उनके यहाँ, ब्लॉक लेवल से लेकर के और इनके राष्ट्रीय लेवल तक। नहीं, अगर बिल पहले तो बिल पेश नहीं, बिल पेश होने, ये सिर्फ आई वॉश है। ये एक झुंझुना है 15 लाख की तरह, है ना, जितने अब तक के वादे हैं कि 1200 के सिलेंडर को 900 कर दिया, सिर्फ झुंझुना है, एक भय कि शायद हम हार जाएंगे। तो क्या मोदी जी मैम फंस गए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने इसका स्वागत कर दिया? इस पर ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कालिदास की तरह जिस तने पे बैठी उसको काटेगी नहीं। वोट चाहिए ना, क्योंकि इस समय आप देखें आज के परिवेश में लड़कियां हर क्षेत्र में हैं और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
तो आप उनको अनॉय करेंगे। आप देखिए ट्रांसजेंडर LGBTQ क्यों लाया गया, क्योंकि उनकी एक तादाद है वोट बैंक लेने के लिए, और ये मोदी काल में उनको पास किया गया, लीगलाइज किया गया है पार्लियामेंट से, जबकि इससे पहले की गवर्नमेंट और कोर्ट्स ने इसको नकारा है। इसका मुद्दा महिला आरक्षण बिल सबसे पहले अपनी पार्टी पे लागू करके दिखाएं। वचने का दरिद्रता, वचन बोलने से वचन बोलने में कोई दरिद्रता तो होती नहीं, बोलना है ना। नहीं, लेकिन वही है, थोथा चना बाजेगा ना। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर ये इन्होंने पेश किया और कांग्रेस ने स्वागत कर दिया तो ऐसे में तो बिल तो पास ही होना। सभी की मजबूरी है। हाँ। आपको याद होगा कि इस बिल का विरोध सपा और आरजेडी वगैरह ने किया था, यदि आपको पिछली उन पार्टियों ने जी उसका देखिए, हालांकि जो उन्होंने विरोध किया मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। मुद्दा ये है कि किसको आरक्षण मिलेगा। स्मृति ईरानी की लड़की को आरक्षण मिल जाएगा, और कांग्रेस में भी जितने भी इस समय वर्तमान MLA MP और मंत्री इत्यादि हैं, उनकी तथाकथित सरकारों में उन्हीं की लड़कियों को मिलेगा, किस योग्य को मिलेगा। तो ये सब एक लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्ता के लोभ में बस आ गए। उसमें जनता जिम्मेदार है, क्योंकि जनता वो जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है वाली बात है कि जनता को जो भी ये गोदी मीडिया और यूट्यूबर और दुनिया भर के लोग जो परोस रहे हैं थाली में, वो तो एक अंधे की तरह से उसको बस देख रहे हैं और उसी को सच मान रहे हैं, जबकि वो सच है नहीं। वो क्या समाज को देगा, और समाज को न ही आप गवर्नमेंट ने दिया, न ही भाजपा की मोदी सरकार ने दिया, समाज से छीन लिया। यदि समाज इसके लिए अंधा है, इसके लिए समाज अंधा है, तो समाज उसको भुगत भी रहा है। टमाटर 200 जो मैम क्वेश्चन खड़ा किया वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आरक्षण बिल अगर पास भी हो जाएगा तो मिलेगा किसको? क्या कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। MP की बेटी को मिलेगा, MLA की बेटी को मिलेगा, ब्लॉक प्रमुख की बेटी को मिलेगा, बहू को मिलेगा, मतलब पत्नी को मिलेगा। और होता क्या है कि वो खाली साइन करती है, वो एक कठपुतली होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2024 बहुत नजदीक है। मैं तो ये भी देख रही हूँ कि 2024 का इलेक्शन ये व्यक्ति नहीं करने देगा, क्योंकि रिपोर्ट्स इनके खिलाफ हैं ग्राउंड में। तो दक्षिण तो निकल ही चुका है, दक्षिण है ही नहीं इनके पास। महाराष्ट्र भी निकल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट निकल चुका मणिपुर के कारण। बंगाल अभी नहीं है इनके पास। बंगाल में एक जरूर मैं दूंगी ममता बनर्जी को ये उसमें वो कि उनके कैबिनेट में स्त्रियों की उपस्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो हर जगह उनके अपनी कैबिनेट में भी, और उन्होंने राज्यसभा में भी और लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया है वहां पर एक अच्छी प्रतिशत है उनकी। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां, वो भाजपा है या कांग्रेस है, सपा और राजद में तो आप भूल जाइए। राजद में तो सिवाय लालू परिवार के किसी को जगह ही नहीं है, और जनता दल में भी किसी आप देखेंगे ही नहीं। और अगर ये किसी वो एक झुंझुना देने के लिए लाएंगे भी, तो किसी मंत्री की पत्नी ही आएगी, किसी मंत्री की बेटी ही आएगी, क्योंकि छोटे उनको काबिलियत दिखेगी ही नहीं, या फिर नहीं है। अरे एक्चुअली तो छोटे स्तर की काबिलियत ही उनको वो नींव बना के रखे हुए। मुद्दा ये है कि नींव तो छोटा स्तर ही है ना। आप छोटा किसको कहते हैं? वो छोटा नहीं है, वो नींव है। सबसे बड़ा स्तर तो वही है। नींव ही नहीं रहेगी तो राजद हो, वो सपा हो, वो बसपा हो, वो कांग्रेस हो। अरे बसपा मायावती खुद ही महिला है ना, कितने को टिकट दिया हुआ है उन्होंने। ये इनका फेल्योर है, सबसे बड़ा फेल्योर है। तो कितने को दिया? ये सब अपने आप में महिला है, तो महिला के नाम पे ये सब भी कलंक हैं, जितने भी ये नेतृत्व और नेत्रियां हैं, जितने भी। क्योंकि ये झुंझुना गाने बजाने वाले लोग हैं, समझौतावादी लोग हैं, और सिद्धांत विहीन लोग हैं, चरित्र विहीन लोग हैं, चरित्र विहीन है ये सब। इन सबों का कोई नहीं, इन सबों का सिर्फ एक ही मंत्र है, सत्ता पैसा, सत्ता पैसा। और जबकि ये मरते हैं तो सड़ के मरते हैं। आप लाइन से देखिए ना, 10-10 साल कोमा में लोग बिस्तरे पर मरे नेता, लेकिन
स्त्रियों को कोई आरक्षण मिलने नहीं जा रहा है। कभी भी आप ये मान के चलिए, अधिकार दिया नहीं जाता है, अधिकार अपनी योग्यता से ले हासिल किया जाता है। ये इतिहास इसका गवाह है। तो यदि भारत की जनता अभी भी इस पे मूर्खता करेगी, इस झुंझुने पे, जैसे 15 लाख पे किया, फिर पुलवामा पे, जब जब शहीद हुए हैं लोग, तब तक आप ये देखिए कि जब पुलवामा की शहीदी हुई तो हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी जो है वो आपकी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे। ऐसे अभी जब अनंतनाग में शहीदी हुई है तो फिर हमारे पुनः यशस्वी तथा कथित व्यापारी प्रधानमंत्री आपके वो यशोभूमि स्थल कौन सा है और नया पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। तो मैम आपके हिसाब से जो है वो महिला आरक्षण बिल क्या होना चाहिए और किसे मिलना चाहिए? मैं तो आरक्षण के समर्थन में ही किसी प्रकार के भी नहीं। महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी वहाँ? कैसे महिला अपने आप, अब महिला को कोई रोक पाया है? आप बताएं। किसी भी मेरिट को रोकने की, सूरज को आप रोक सकते हैं। जो महिला योग्य है वो किन किन परिस्थितियों से निकल करके आई है। सुधा मूर्ति देखिए ना, इन्फोसिस की फाउंडेशन। अपना जो समाज में मैम है वो आज भी पुरुषवादी है। मैं उसके लिए आपको शिक्षा में दिया है ना अधिकार, और उसका ही पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? आप तो समाज को जागरूक नहीं कर रहे हैं, आप तो समाज को विभाजित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि सुरक्षा दी जाती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसको सुरक्षा आप उसकी शिक्षा तक देते हैं ना। जब बच्चा 25-26 साल का हो गया तो माँ बाप भी बोलते आप चल जा बाहर कमा। ठीक है, बिल्कुल सही। और पहले के जमाने में चलिए नहीं पढ़ाते थे, फिर भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां निकली हैं। लेकिन आज तो हर घर में लड़कियां पढ़ाई जा रही हैं। देखिए ऐसा है ना, जो अपवाद हैं समाज के और विभीषिकाएं हो और घृणित परिस्थितियां हैं, जहाँ रेप है, जहाँ स्त्री को राजस्थान में भी मतलब घूंघट हटा दिया तो सिर काट दिया, बिहार में हो, यूपी में हो, बंगाल में हो, और कहीं पंजाब में हो, कहीं पे भी लड़कियां बच्चियां रेप हो रही हैं। तो ये तो वो पशुवत वो समाज है जो उसको चुपचाप सहता है। ऐसा समाज मर चुका है, सड़ चुका है। वो समाज जो मोदी जैसे जुमलेबाज के लिए वोट करता है, उस समाज से आप अपेक्षा करते हैं कि आरक्षण दे करके क्या समाज को आप सशक्त करेंगे? नहीं, क्योंकि इस आरक्षण में भी मैंने आपको बता दिया कि पिक्चर बिल्कुल साफ है। मंत्री की ही लड़की बहू पत्नी को मिलेगा। आम उसमें से आप देख लीजिए ना, हर पार्टी का उदाहरण उठा के देखिए, हर एक का। और मैं लोगों से ये बड़ा विनम्र निवेदन करूंगी जनता से कि लोग, हर नेता, हर पार्टी की जो भी नेत्री है, प्रवक्ता है और उच्च पदासीन है, उसके परिवार का पूरा इतिहास का अध्ययन करें। उनके पिता माता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई जरूर एंटी वगैरह रहा है, जिसकी वजह से वो आज पार्टी में प्रवक्ता या इत्यादि इत्यादि के स्थान पे हैं। कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति, अब जैसे कन्हैया कुमार है जो आपके सीपीआई से आए अभी कांग्रेस में, तो कन्हैया कुमार अपनी योग्यता पे आया है। वो अपनी योग्यता पे आया है, वो योग्य है, बहुत अच्छा वक्ता है, वक्ता बहुत अच्छा है, वो इसमें दो राय नहीं है और हाजिर जवाब है। तो वो अपनी योग्यता पे आया है। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू व्यापारी है, क्या दिया कांग्रेस का? सत्यानाश किया। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, आप ये ना सत्यानाश। ऐसी भाजपा का तो कोई चरित्र ही नहीं है भाई। मैं तो इस पार्टी को गद्दार मानती हूँ, आज से नहीं। ये बनियों की पार्टी है जो सिर्फ धंधा करना जानती है।